मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करेंगे उपदेशामृत का 6ठा श्लोक, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज का टाइटल है संकल्प देखो दोष मत देखो। ठीक है, ये 6ठे श्लोक में श्रील प्रभुपाद श्रील रूप गोस्वामी ये 6ठे श्लोक में समझा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि हमें किस व्यक्ति में क्या देखना चाहिए। ठीक है, स्पेशली भक्तों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भक्ति की बात है ना। भक्ति उपदेशामृत क्या है, हम भक्ति कैसे करें उसके ऊपर है। ठीक है, तो चौथे श्लोक में हमने देखा था कि भक्तों के साथ प्रीति कैसे बढ़ाएं, ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति प्रयच्छति। फिर 5वें श्लोक में हमने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, जिसमें कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, और उनके साथ कैसे रहना चाहिए वो है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि भक्तों के साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें पता तो चल गया, लेकिन जब भक्तों के साथ हम देखिए हम अकेले रहेंगे ना पूरा जीवन, कितने भी चैंटिंग करने बुक्स पढ़ लें, लेकिन हम हाई लेवल की भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दैट इज़ फॉर श्योर, लिख लो, जन्मों जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं होगा। लेकिन जब हम साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमें हाई लेवल, जो प्योरिटी हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए, वो शुद्धता बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे अंदर। साधु संघ की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में की गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम भक्तों के साथ रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, कुछ ना कुछ विचारों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कभी ना कभी कुछ तो हो गए, और उसमें कभी कभी भक्तों के अंदर हमें उनके देखा जाए तो दोष दिखाई देंगे, और दोष दिखाई देंगे तो हमें क्या होगा, उनके प्रति अपराध होगा। तो उनसे कैसे बचा जाए, स्पेशली ये श्लोक में ऐसा है। ऑफेंस होता है तो क्या होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि हमारी भक्ति बराबर नहीं होगी। परंतु रूप गोस्वामी इस श्लोक में हमारी दृष्टि कैसे रखनी चाहिए वो सिखा रहे हैं इस श्लोक में। इस श्लोक में बताएंगे भक्तों को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें कैसे देखूं वो श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक में पूरा बता रहे हैं, है ना। भक्तों में हमें क्या देखना चाहिए वो इस श्लोक में बता रहे हैं। भक्तों में क्या देखना चाहिए, उसका स्वभाव देखना चाहिए, और उनके स्वभाव और उनका डिफेक्ट्स नहीं देखना चाहिए। भक्ति में हमें क्या देखना चाहिए, उनका संकल्प देखना चाहिए। संकल्प मतलब क्या है, उनकी भक्ति कैसी है वो देखना चाहिए। परंतु उनकी भक्ति देखने से हमें पता तो होना चाहिए भक्ति क्या है। तो आइए हम इस श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक का अनुवाद पढ़ के हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, तात्पर्य भी पढ़ेंगे। उपदेशामृत श्लोका 6। दृष्टे स्वभया जनीते स्वभाव जनीते वपुषु दोषे न प्राकृत तत्वं भक्तजन्य पश्येत गंगां भसा न खुलु बुद्बुदुफे न पंके ब्रह्म द्रव्यवतम उपगच्छन्ति नीरधर्मे है ना। अनुवाद अभी इसका पढ़ते हैं कि अपनी मूल कृष्ण भावनामय स्थिति में रहते हुए एक शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आगे देखिए, और निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृति शरीर या रोग अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेंट तथा कीचड़ के पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। बहुत ही अच्छा, श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही अच्छा इसके अंदर है ना एनोलॉजी दी है कि कोई एक भक्त है, उसके भक्त के अंदर हमें क्या देखना चाहिए। भक्ति मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या है, इसके अंदर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति पहले भक्त के अंदर क्या देखें, उसकी भक्ति देखें। तो भक्ति क्या है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य उससे स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उपदेशामृत पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये श्लोका भक्ति के श्लोका से श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य क्यों है ना स्टार्ट किया। तो श्लोका को हमें श्लोका तात्पर्य को हमें श्लोका के साथ कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कभी भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या
उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत जो भी पढ़ते हैं उसका तात्पर्य हमें उस अनुवाद और श्लोका के साथ कनेक्ट करने आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे तो दोषों की बात हो रही है, तो श्रील प्रभुपाद ने दोष छोड़ के भक्ति को कैसे स्टार्ट कर लिया, भक्ति को कैसे स्टार्ट कर लिया तात्पर्य। तो दोष किस में नहीं होते हैं, दोष तो हमें सब में दिखाई देंगे, इसलिए हमें उसकी क्या देखनी है, भक्ति देखनी है ना, भक्ति देखनी है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें, श्रील रूप गोस्वामी इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहे हैं गंगा जल का, है ना। को बहुत सारे हम गंगा जल जाते हैं, बनारस में जाओ तो क्या होता है, जो है ना, हम लोग किसी जो व्यक्ति मर जाता है उसकी एशिस, है ना, उसकी राख हम लोग क्या करते हैं, अस्थियाँ उसकी हम पानी में बहाने जाते हैं, तो वो भी गंगा जल में होती है। लेकिन एक शुद्ध भक्त क्या करता है, जब भी भक्त स्नान करने जाता है तो वो राख को देखता है नहीं, वो उसको परे हटा के क्या करता है, उसके अंदर कीचड़ भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उससे गंगा दूषित नहीं है, उसको पता है। तो वो देखता है कि गंगा अपने आप में पवित्र है, वो एक भक्त ऐसे देखता है, तो क्या करता है, वो सब एशिस वगैरह हटा के गंगा में डुबकी लगा के आता है। तो उसी प्रकार जो एक शुद्ध भक्त है, जिसका संकल्प सही है ना, उसके अंदर हमें दोष नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर हमें क्या देखना चाहिए कि उसका संकल्प क्या है, वो उसके अंदर संकल्प क्या है। जैसे एक व्यक्ति है मध्यम अधिकारी भक्त, ठीक है, पिछले श्लोकों में हमने मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी और उत्तम अधिकारी भक्तों की बात की। लेकिन एक सपोज मध्यम अधिकारी भक्त है, उसके अंदर बहुत सारे दोष हो सकते हैं, है ना। हम तो कनिष्ठ हैं, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उसके अंदर भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो है ना शुद्ध भक्त वो भी है। क्यों? क्योंकि वो उसका संकल्प अड़ेग है, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है और उसके अंदर जो दोष है उसको वो निकालने की कोशिश करता है बाय चैंटिंग एंड हियरिंग प्रोसेस, है ना। भगवान का नाम जपते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान की सेवा में लगते हुए वो क्या करना चाहता है, वो अपने अंदर जो दोष है उसको निकालने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हमें क्या करना चाहिए, दोष ना देख के उसका संकल्प देखना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए कि आप इस एक शुद्ध भक्त उस मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को क्या कर रहा है। स्पेशली मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो संकल्प दूर करने के, संकल्प के साथ अपने अंदर जो भी दूषित विचार हैं, अपने अंदर जो भी भोग की भावना है उसको निकालने की कोशिश करता है। उसकी वो इच्छा है कि मेरे अंदर से ये निकले और मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, एक शुद्ध भक्त जो उत्तम अधिकारी है, जो सन्यासी लोग हैं, वो उसको हेल्प करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ सके। आइए हम उसकी वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या? उसके अंदर वो दोष नहीं देखते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी चेतना को देखते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस है वो भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, ये श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद द्वारा पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति जो कि आत्मा की क्रिया है, दूसरे शब्दों में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अवस्था में संपन्न की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है कि माम च वे अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समते एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ा है। आगे श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छा श्लोक कोट करेंगे भगवत गीता का, वो मेरा फेवरेट श्लोक है और उसके पीछे मैं आपको उदाहरण भी दूंगा एक। तो अविभिचारण भक्ति मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति और किसी की नहीं, है ना। अनन्य भक्ति और किसी की भक्ति नहीं, अविभिचारण भक्ति। जैसे एक पत्नी है, वो अविभिचारण रहती है। वो क्या रहती है? वो विभिचार नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ संबंध उसका किसके साथ होता है? अपने पति के साथ होता है। तो ऐसे ही एक शुद्ध भक्त, एक भक्त का सिर्फ और सिर्फ संबंध जो है, वो भक्ति जो है सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो अनन्य भक्ति करता है, वो किसी और की भक्ति नहीं करता, है ना। शिव जी की, ब्रह्मा जी की, माता जी की, किसी और की भक्ति नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। और सिर्फ अगर जब वो कृष्ण की भक्ति करेगा तो वो सब ऑटोमेटिकली सबको संतुष्ट कर रहा है। जैसे पेट में खाना है ना, खाना पेट में डालेंगे तो स्वतः ही ऊर्जा पूरे शरीर के अंगों में मिल जाती है। तो उसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो स्वतः ही सब देवी देवता अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। तो आइए इसका आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। अभिचारण भक्ति का अर्थ है कि अनन्य भक्ति व सेवा में रत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए,
है ना, भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मध्यम अधिकारी होते हैं वो भी शुद्ध है, क्यों, उसके अंदर अभी भी भौतिक इच्छा है, परंतु वो उसको क्या कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है अपनी हियरिंग और चैंटिंग के प्रोसेस से। इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। आगे ना, चेतना, कॉन्शियसनेस, संकल्प। चेतना मतलब क्या है, उसकी चेतना क्या है, कृष्ण भावना भावित चेतना है, और उसका संकल्प क्या है, वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। आगे श्रील प्रभुपाद संकल्प का पॉइंट लाएंगे आगे, ठीक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो भौतिक चेतना है, और यदि उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लक्षित किया जाए तो वह कृष्ण भावना भावित चेतना है। आ गया, शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, अनुकूलेन कृष्णेनो शीलनम भक्ति उत्तम है ना, अनुकूलेन कृष्णेनो, वो हमेशा ऐसी सेवा करता है जो कृष्ण के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो, है ना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसमें कोई और अभिलाषिता नहीं रहती थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने की अभिलाषा रहती है। कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण के भक्तों की सेवा करूं और साधु संग करूं, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकूं, ठीक है। श्री कृष्ण की सेवा करता है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। अनन्य भक्त जो शरीर तथा मन के कार्यों यथा ज्ञान एवं कर्म से परे शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, वो अपने आप को ज्ञान से आवृत नहीं कर लेता है ना। जैसे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान के पीछे भागते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से आवृत हो गए, ज्ञान से ढक गए, आच्छादित हो गए, ठीक है। ज्ञान कर्म, जो कर्मकांडी व्यक्ति है वो कर्म योग से आच्छादित हो गए, लेकिन जो भक्त है वो भक्ति योग है, ताकि वो ज्ञान और कर्म का जो पर्दा ढका हुआ है उनके आगे, उसको क्या करता है, हटा के और शुद्ध भक्ति की चेतना पे लेके आता है। इसीलिए वो चेतना हमारे अंदर, जब कृष्ण की सेवा करेंगे तो चेतना हमारे अंदर विकसित होगी, और वो चेतना जब हमारे अंदर विकसित होगी तो धीरे धीरे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। बहुत साल लग जाते हैं शुद्ध भक्त बनने में। हम तो अभी क्या है, बहुत छोटे से लेवल पे, हम तो शुद्ध भक्त के लेवल पे आने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत शुद्ध भक्ति, बहुत सेवा चाहिए। हम वो कर नहीं रहे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं तो उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो शुद्ध भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे में अभी भी बहुत सारे दोष हैं, परंतु मेरे में भी संकल्प यह है कि मैं भगवान की आगे भक्ति करना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से अथा ज्ञान एवं कर्म से परे शुद्ध भक्ति कहलाती है। भक्ति योग आत्मा के सही सक्रियता, और जब मनुष्य वास्तव में अनन्य शुद्ध भक्तिमय के सेवा में संलग्न हो जाता है तो वह पहले से ही मुक्त रहता है। सगुणान समतेत एतान, है ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी वो जीवे जी मुक्त रहता है। बहुत सारी प्रकार की मुक्तियां, लेकिन एक जीवन मुक्त व्यक्ति क्या है ना, इह यस्य हरेर्दास कर्मणा कर्मणा मनसा गिरा, मनसा कर्मणा गिरा, और आगे क्या है, निखिलस्य अपवस्थासु जीवन मुक्त से उच्चते, है ना, जीवन मुक्त रहता है ऐसा व्यक्ति। ये पद्म पुराण का श्लोक है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी भी भौतिक दशा से बंधता नहीं, भले वह शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से न देखे, है ना। हम बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, देखे बहुत सारे भक्त आते हैं हमारे सामने, और जरूरी नहीं है बहुत सब शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमें भक्त को, एक भक्त को भौतिकवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखो, बाहर से तो ऐसा ही लगता है वो हमारी तरह खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन इसमें और मेरे में क्या फर्क है। लेकिन उसका जो भी कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है। ये जब हम उससे बात करेंगे, उससे संग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के अंदर दोष ना देखें, उनका संकल्प देखें, है ना। भक्त का संकल्प देखना चाहिए, ना कि क्योंकि वो भगवान की सेवा में तत्पर होता है, ऐसे हम उसकी चेतना को देख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए संकल्प का पॉइंट लेके आ रहे हैं, देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का भक्त, अच्छा, अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्ति भौतिक दृष्टिकोण से न देखे। जब तक वह वास्तव में भक्त नहीं होता तब तक वह दूसरे भक्त को ठीक से नहीं पहचान सकता, है ना। भौतिकवादी व्यक्ति भक्त को नहीं पहचान सकता, लेकिन एक जो व्यक्ति भक्ति स्टार्ट कर लिए वो दूसरे भक्त को पहचान सकता है, ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी तथा भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं कर पाता, उसे तो केवल मंदिर में केवल अर्च विग्रह की पूजन का प्रयोजन आता है।
है ना। कनिष्ठ अधिकारी नहीं डिफरेंस कर पाएगा, लेकिन एक मध्यम अधिकारी डिफरेंस कर पाएगा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं। किंतु मध्यम अधिकारी भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा श्री भगवान में अंतर कर सकता है। आ गया। इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। आचरण भिन्न भिन्न करता है, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना भी करता है। स्पेशली वो कनिष्ठ अधिकारी के लिए मध्यम अधिकारी भक्त प्रार्थना करता है कि इसको भी भक्ति में आगे बढ़ाओ, है ना। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अभी हमें किसी के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मतलब शारीरिक दोष यानी काला है, गोरा है, लौला है, लंगड़ा है, ऐसे ऐसे, है ना। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो भक्ति में आ गया तो आ गया। वैसे भी हमें किसी की नहीं करनी चाहिए। हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। कि हमें क्या देखना चाहिए कि सब लोग क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। वो भगवान भक्त नहीं, परंतु ऐसे कह सकते हो सब लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और उनके लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भगवान की भक्ति में आए और आगे बढ़े और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, है ना। हमें उनके शारीरिक दोष नहीं देखना चाहिए। उससे हमें ये क्या शुद्ध, और वो एक्चुअली वो शुद्ध भक्त होते हैं। इससे हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, है ना। क्या सीखना चाहिए, उनके स्वभाव के भी दोष नहीं देखने चाहिए। उनके स्वभाव के दोष यानी कोई व्यक्ति है कि वो ज़्यादा सोता है, ज़्यादा खाता है। कोई भक्त होते हैं ऐसे कि कोई ज़्यादा सो जाता है, कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन उसका संकल्प तो अडिग है ना। क्योंकि वो भक्ति में आ गया है तो वो क्या करेगा, वो है ना धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उसका स्वभाव धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव क्या है, पिछले जन्मों से अपना स्वभाव लेके आया है ना। तो हमारा संकल्प ये होना चाहिए, उसका संकल्प देखें, दूसरे भक्तों के दोष नहीं देखने चाहिए। अभी आ जाएगा कि वो आ गया है। भगवान एक भगवत गीता का श्लोक कोट करेंगे श्रील प्रभुपाद, अपि चेत्सु दुराचारो, ठीक है, देखेंगे। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष है भी तो उन्हें उपेक्षा कर देनी चाहिए, यानी उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति सेवा या गुरु का मुख्य कार्य है ना। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स, है ना। इसका श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत होता है तो भी वह उसे साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, और दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, है ना। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यगा साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। ऐसे व्यक्ति को साधु मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पे आ गया। इसका एक उदाहरण तत्कालीन मुझे स्मरण होता है कि जैसे एक कोई व्यक्ति है ना, वो गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, और कीचड़ से भाग भाग के आता है और किसी हेड पंप के नीचे बैठ जाता है और अपने आप को साफ करने लगता है। तो कोई आए, अरे 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 आप तो कीचड़ में भरे पड़े हो, तो क्या कहेगा, मैं आ गया ना, अभी साफ हो रहा हूँ ना, सम्यक व्यवसितो हि स, व्यवस्थित जगह पे आ गया ना। देखो, है ना, संस्कृत बहुत इजी है। सम्यक व्यवसितो हि स, वो व्यवस्थित जगह पे आ गया, अभी अपने आप को साफ कर रहा है कीचड़ से। तो उसी प्रकार जिसके अंदर भौतिक दोष हो, बहुत सारे दोष हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है, लेकिन एक बार वो जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग गया तो उसे साधु समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण हरि के नाम, हरि की कथा रूपी पानी से साफ हो रहा है ना, वो जल से साफ हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे साधु मान लेना चाहिए, है ना। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण हो या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह श्री भगवान की सेवा में लगता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति, वंश या परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्हें अपना नाम दबीर खास तथा शाकिर मल्लिक रख लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वयं गोस्वामी बनाया। देखिए, एक जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपना नाम चेंज कर लिया था, वे मुसलमान बन गए थे, लेकिन क्या हुआ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की तो क्या हुआ, वो शुद्ध भक्ति में आ गए और वो भगवान की सेवा में लग गए, तो उन्हें गोस्वामी बना गया। गोस्वामी मतलब क्या, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग चुका है, उसको गोस्वामी कहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद
जब इंडिया आए थे तो अंग्रेज लोगों को लोग बोल रहे थे, क्या बहुत लोगों ने उपेक्षा की कि ये क्या है, श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेज लोगों को दीक्षा दी है, वो तो मलेच्छ लोग हैं, ये खाते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते थे, ये करते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उनको फटकारा और कहा नहीं, ये तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, ये गोस्वामी हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग चुके हैं, ये हरि का नाम जप कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना, मंगलाचरण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। ये तो ब्राह्मण से भी उच्च पद पे है, ये तो वैष्णव है। तो कोई व्यक्ति जन्म ना जाए ते शूद्र, है ना, कोई व्यक्ति जन्म और कर्म से, जन्म से कोई और, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बनता। हर व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है अपने स्वभाव और कर्म से। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, है ना, 4 वर्णों की सृष्टि मैंने किस हिसाब से की है? गुण और कर्मों के हिसाब से। अगर मेरे घर, मैं ब्राह्मण घर में पैदा हुआ हूं सपोज, और मैं दारू पी रहा हूं, मांस मच्छी खा रहा हूं, तो मैं कौन सा ब्राह्मण हूं? आप देखो, वृंदावन में जाइए, हरिद्वार में जाइए, बहुत सारे लोग गेरुआ कपड़ा पहन के बैठे रहते हैं, है ना, भगवान का नाम जप रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सुबह नींद में से उठेंगे, पहले चाय की लारी के लाइन पे लग जाते हैं। उनसे चाय नहीं छूट रहे, वो वैष्णव कहां से हो गए? तो उनसे अपना ये स्वभाव जो है ये छूट नहीं रहा है, और ना वो स्वभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैसी। तो हमें क्या है, ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति का संकल्प सही है और वो क्या कर रहा है कि शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें इज्जत देनी चाहिए, ऐसे में दोष नहीं देखना चाहिए। अगर उसमें हमें कुछ दोष दिखे भी तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, इनके ये दोष जल्दी दूर करो, और मेरे अंदर भी जो दोष है वो दूर करो, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु के वंशज हैं वे निश्चित रूप से भक्त हैं, लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंध है उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार से हो या किसी सामान्य परिवार से, उन्हें एक समान मानना चाहिए। किसी जो यह सोचकर ओ या अमेरिकी गोस्वामी है उसके बाद उसे भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। आ गया ना, यही जो मैंने बताया, अमेरिका के लोगों को लेके आए श्रील प्रभुपाद, लोग उनसे भेदभाव बरत रहे थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला ये तुमसे अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी की उपाधि देने जाने पर भीतर ही भीतर विरोध धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों को सीधा कह बैठते हैं कि उनका सन्यास या उनके गोस्वामी की उपाधि प्रामाणिक नहीं है। श्रील प्रभुपाद अपना कृष्ण भावनामृत इस्कॉन का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के ऐसे श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल में गोस्वामी अभिन्न है ना। जो आचार्य कुल में पैदा हुआ है वो गोस्वामी है और वो भगवान की भक्ति कर रहा है, और जो अमेरिका से आया है और भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वो 4 नियम पालन कर रहा है, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहा है, प्रचार कर रहा है, तो वो भी गोस्वामी है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी ओर जिस भक्त गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है या नित्यानंद प्रभु या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वो गोस्वामी बन गया। उसे यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, जो ही वो भौतिक दृष्टि से गर्वित होता है तो उसका पतन हो जाता है ना। हमें कभी भी क्या करना चाहिए, ये कोई व्यक्ति गोस्वामी बन भी जाए और भले वो गोस्वामी परिवार में पैदा ना हुआ हो और गोस्वामी बन भी जाए, ठीक है, जैसे मैं गोस्वामी बन गया, सपोज, हाँ ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हर उदाहरण अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं गोस्वामी बन गया लेकिन मैं गर्वित हो गया तो मेरा पतन हो जाएगा। तो एक शुद्ध भक्त को हम्बल और मीक रहना चाहिए। कैसे? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति हेतु की त्वयि अयि नंद तनुजा किम करम पतितम माम विषमा भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, है ना। अयि नंद तृणादपि सुनीचेन, तृणादपि सुनीचे यानी उसको एक घास के तिनके की तरह से कम, उससे भी नीचे मीक एंड हम्बल रहना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष की तरह सहिष्णु रहना चाहिए। एक वृक्ष क्या करता है? एक वृक्ष छाया हो, गर्मी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें खाने को देता है, हमें छांव देता है। क्या? जिस वृक्ष में फल ज्यादा हो ना वही झुका रहता है।
तो जिसकी भक्ति ज्यादा हमेशा रहेगी, जो ज्यादा अच्छे तरीके से आचरण करेगा, शुद्ध भक्ति होगी, वो ज्यादा ही मीक एंड हम्बल होता है ना, उसमें कभी गर्वान्वित नहीं हो जाता वो। ठीक है, तो हमें किसी भी भक्त के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी स्पेशली भक्त के अंदर दोष नहीं देखने चाहिए, उसका संकल्प देखना चाहिए। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए जो समस्त द्वेषों से रही परम निर्मत्सराणाम, मनुष्य को चाहे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है और उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही वो ईर्ष्या करता है तो वो परमहंस पद से नीचे गिर जाता है। जो ही ऐसी वो क्या करता है, ईर्ष्या करता है, तो वो परमहंस के पद से नीचे गिर जाता है। ठीक है, यदि हम वैष्णवी के शारीरिक दोषों पर, आगे अभी शारीरिक दोष आएंगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, दोषों पर ध्यान देते हैं तो समझ लेना चाहिए हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। सपोज अभी हमारे जो कांग्रेगेशन में एक भक्त ऐसे हैं जो थोड़े पैर से नहीं चल पा रहे हैं बराबर, अगर हमने उनके शारीरिक दोषों पे अगर अपराध किया, अरे ये तो ऐसा है, लेकिन जब आप उनका प्रवचन सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा। एक बार मेरे से, अपराध तो नहीं कहूँगा, मतलब एक बार एक इस्कॉन के प्रभु जी आए थे, है ना, वो दिखने में ऐसे सामान्य वेरी सिंपल दिख रहे थे। तो हम लोग काफ़ी भक्तों ने अंदर मन में सोचा, लेक्चर के बाद मैंने एक दूसरे भक्त से बात शेयर की। मैंने, है ना, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सोचा छोड़ो चला जाता हूँ घर पे, ये क्या बोलेगा, ठीक है, ये अपराध हो गया देखा जाए तो। फिर मैंने अंदर क्षमा मांगी भगवान से। फिर दूसरे भक्त के सामने मैंने बोला, प्रभु जी मेरे को आप क्षमा करना, मेरा इनके प्रति अपराध हो गया। अपराध, है ना, ऐसा था कि ये क्या बोलेंगे जल, लेकिन हमने उनका लेक्चर सुना ना, ओ हो, हमें लगा कि ओह क्या, मतलब कितने हम्बल है। बाद में उनके कार्य सुने किसी और से, वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राइबल एरियाज में जाके, असम में जाके, बहुत हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज स्वामी का, है ना, इतनी सारी हेल्प करते हैं उनको कि, है ना, आप देखो ट्राइबल एरियाज में जाके भगवान का कृष्ण भगवान का हरि नाम का प्रचार करते हैं। बाद में मैं, है ना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। मैंने दूसरे भक्तों से माफ़ी मांगी, भगवान के सामने जाके माफ़ी मांगी। क्यों? क्योंकि हमें उनके शारीरिक दोषों को नहीं देखना चाहिए, हमें उनका स्वभाव देखना चाहिए कि ये संकल्प देखना चाहिए वो आगे भगवान कृष्ण की भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं, है ना, वो दूसरों को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वैष्णव के चरण पलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध दिया है। हाथी माता मतलब हाथी, उन्मत्त हाथी मतलब जैसे एक जंगली हाथी है उन्मत्त, वो शहर में जाएगा, जंगल में जाएगा तो पूरा, है ना, तहस नहस कर देता है ना, वैसे ही हम जो ऐसा अपराध करते हैं तो पूरा सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से वह जब सुंदर कटे छोटे उद्यान में प्रवास करता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उसे वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव से सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। अभी मनुष्य को क्या है, एक भौतिक मनुवादी होता है, उसको शुद्ध वैष्णव जो होता है ना, उस शुद्ध भौतिक दृष्टि से उसके कार्य कभी नहीं देखना चाहिए। हालांकि ऊपर से लगे कि यार ये तो ज्यादा सोचा है, ज्यादा खाता है, लेकिन हमें पता नहीं है ना वो अंदर क्या सोच रहा है ना। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, सपोज कोई लेक्चर चल रहा होता है, वो ऐसे नींद आती है उनको और वो सो भी जाते हैं, लेकिन जब वो सो जाते हैं तो हमें, है ना, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। चलो ये तो, है ना, लेक्चर में सो गया था, अरे भाई वो लेक्चर में सो गया था तो तुम उसको देख रहे तो तुम भी तो लेक्चर नहीं सुन रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे, है ना। तो हमने उनके प्रति भी अपराध किया, हमारी भक्ति में पतन हो जाएगा। वो हो सकता है रात को 3 बजे तक वो सेवा कर रहा हो भगवान की, हमें क्या पता, है ना। बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो रात को 3-3, 4-4 बजे तक सेवा करते हैं भगवान की, और सुबह फिर आके मंगला आरती में आते हैं 7 बजे, जब भी लेक्चर पे बैठते हैं तो शायद उनको नींद आती हो। तो ऐसे लोगों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, हमें पता नहीं है ना वो 4 बजे तक सेवा कर रहे थे। तो शुद्ध भक्त होता है ना, उनके कभी कार्यकलाप ऊपर से दिखने में हमें सामान्य लगते हो, परंतु अंदर से उनके कार्यकलाप बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक शुद्ध भक्त के प्रति हमें अपराध कभी नहीं करना चाहिए। उनके शारीरिक दोषों को ना देखें, उनके जो दोष, जो स्वभाव के जो दोष हैं, कुछ ऐसे जो सोने की मैंने जो बात बताई,
उनको कभी ना देखें, उनका संकल्प देखें। ठीक है, ये संकल्प का ही पॉइंट है पूरे तात्पर्य में। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतः वह शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देख सकता, अपितु उसके आंतरिक गुणों को देखना चाहिए और समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। आ गया पॉइंट यहाँ पे, देखिए। इस प्रकार वह शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखने के बचा जा सकता है और इस तरह वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे, वो खुद भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। ठीक है, आखिरी इसमें यह है कि एक सीनियर भक्त है, वो सीनियर भक्त एक जो जूनियर भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, उसको कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, ये कर लो वो कर लो। ठीक है, सजेशन ठीक है, लेकिन सलाह, सजेशन और सलाह में फर्क है ना। सलाह मतलब मैं अपनी आइडियाज प्रकट कर रहा हूँ, सजेशन मतलब कि उनसे हम्बल भाव से विनीत होके पूछना चाहिए, प्रभु जी प्लीज़ मैं एक बात बोलूँ तो आप देखेंगे, ये अगर आपको सही लगे तो हम ये कर सकते हैं, ये विनीत भाव से। ठीक है, तो वो अगर उनको आपकी आइडिया पसंद आई तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और एक जो सीनियर गुरु है, वो गुरु अपने शिष्यों से कभी भी आना सलाह लेने के लिए वो नहीं होता है, बाध्य नहीं है, क्योंकि गुरु को ज़्यादा पता है वो उसके क्या करना है। इसमें आएगा लास्ट तात्पर्य में, जब कोई इस प्रकार शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है। वैष्णव अपराध जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावना भावित में प्रगति करने का इच्छुक है ना। जो कृष्ण भावना भावित में प्रगति करने की इच्छुक है तो उसको वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करता है तो वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध व्यक्ति के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव किसी प्रकार की अनुशासनात्मकता का कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराध पूर्ण है। हम क्या करते हैं, लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, भक्तों को, जो वरिष्ठ भक्त हैं, लेकिन यह भी अपराध है क्योंकि उसने जो आइडिया दिया है वो हालांकि बाहर रूप से दिख सके कि वो आइडिया गलत है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म जो वैष्णव है, जो वरिष्ठ वैष्णव है, वरिष्ठ भक्त है, उसको पता है कि इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। ठीक है, ये स्पेशली मैनेजमेंट में जो रहते हैं ना मंदिर में, उनके लिए ये बात स्पेशली ये है ना बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना चाहिए। ये श्लोका उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों पर आधारित पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु के पद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे और न ही ऐसे व्यक्तियों का उपदेशन ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है ना। जैसे कोई गुरु है, हालांकि गुरु को उपदेश देना ही नहीं चाहिए, गुरु को हमें आइडियाज नहीं देने चाहिए, ना ही सलाह देनी चाहिए, लेकिन अगर गुरु सामने से अगर आपको पूछता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, परंतु आप सामने से जाके किसी वैष्णव को और किसी गुरु को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना है हमें, है ना। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जो है ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि वो अपने गुरु महाराज एक मीटिंग में जा रहे थे, तो अमोघ लीला प्रभु ने बोला कि मैंने अपने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज आप जा रहे हो तो ये भी काम करके आना। तो गुरु महाराज उनने उनकी तरफ देखा तो अमोघ लीला प्रभु समझ गए कि गुरु महाराज तो बहुत बड़े वस्तु के लिए जा रहे हैं और जो मैं वस्तु बोल रहा हूँ वो बहुत छोटी है ना। तो अमोघ लीला प्रभु देखो ये शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। क्यों नहीं हिचकिचाए? क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे कि ऐसा कोई और ना करे भविष्य में। और देखिए यही एक वैष्णव है, हम्बल एंड मीक, अमोघ लीला प्रभु। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को है ना एक क्या बोलते हैं उस स्टेज पे रखा और उन्होंने बताया कि ये आगे किसी और से ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इससे 6वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का सार यही है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आपका किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम इस श्लोक को या वाणी को विराम देता हूँ। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर को शेयर करें। कृष्णा।